ज्योति जी, यहाँ यही सवाल है कि अगर जो वादे आप कर रहे हैं तो उसमें डिस्क्लेमर चलेगा क्या कि केंद्र सरकार से पैसा मिलेगा तो देंगे, ये बताएंगे जनता को? देखिए चंदन जी, जो पैसा केंद्र से आना है वो तो उनको देना चाहिए, मोरली देना चाहिए, हमारा अधिकार है, स्टेट का जो अधिकार है उसको केंद्र को देना चाहिए। सवाल कहां है? सवाल यह है कि आप कांग्रेस पर सवाल करते हैं बीजेपी के माध्यम से। मैं पूछना चाहता हूं कि आप बताएं, कांग्रेस तो जो गारंटी देती है वो करती है, वो तो पूरा सर्वे करके कि हम कर सकते हैं नहीं कर सकते क्या, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हरियाणा। ज्योति जी, ये बात रिपीट बार बार की जा रही है, आपके तमाम बड़े नेताओं ने भी बीजेपी पर सवाल खड़े किए यहाँ, लेकिन यही कहा जा रहा है कि सीधे सीधे जो है भाई कांग्रेस की ओर से जो वादे किए गए थे वो नहीं पूरे किए जा रहे हैं, सरकारी खजाना खाली हो रहा है। मैं बताया कि कर्नाटका में 10 में से 5 किया, तेलंगाना में मैंने पूरा करने का कोशिश किया हूं, हिमाचल में पूरा करने का कोशिश किया हूं। मैं तो बता रहा हूं, ये बताएं ना कि 2 करोड़ रुपया मिला कि नहीं मिला स्टूडेंट को, ये बताएं आप मुझे बताएं। और ये तो हरियाणा में जो कांग्रेस ने जो घोषणाएं की थी उसको इन्होंने रिपीट किया। आप इनसे ये सवाल नहीं क्यों नहीं पूछे कि झूठ? वो तो जनता को फैसला करना है ना सर। ज्योति कुमार जी, अगर ये मैं अगला सवाल आपसे जो लूंगा, एक बयान सुना देता हूं रविशंकर जी का, उसके बाद अगला सवाल यह है कि अगर अच्छा काम किया तो तारीफ करते, नसीहत क्यों देनी पड़ गई? बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा है, खरगे के बयान को लेकर के निशाना साधा है, वो आपको सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से पहली बार स्वीकार किया है कि कांग्रेस के द्वारा जो होता रहा है वो जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात रही है। क्या श्रीमान खरगे साहब माफी मांगेंगे जो तेलंगाना में हो रहा है, जो कर्नाटका में हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है? इस वक्तव्य के बाद खरगे साहब कृपया करके आप देश से माफी मांगिए, और राहुल गांधी हम आपसे भी आग्रह करेंगे आप भी माफी मांगिए। ज्योति जी, हम चूंकि मामला आपके अध्यक्ष से जुड़ा हुआ है, हम अपनी स्क्रीन पर वो भी दिखा रहे हैं जो वादे आप लोगों ने किए थे हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को 1,500 रुपए देने का, वो पूरा नहीं हो पाया। और उसी तर्ज पर जो वादा था कि 1 लाख रुपए खटाखट राहुल गांधी देंगे, वो बयान भी एक बार अपने दर्शकों को हम सुनाते हैं। राहुल गांधी ने जब कहा था कि खटाखट रैलियों में वो बोलते थे, कितना उस वक्त जोश में आते थे लोग, हम आपको वो बयान भी सुनाएंगे। ज्योति जी, सवाल यही है कि अगर सब कुछ ठीक था तो तारीफ करते, पीठ ठोकते, नसीहत क्यों देनी पड़ी सर? सुन लीजिए, आप बयान किनसे सुनवा रहे हैं? रविशंकर प्रसाद से। मोदी जी ने इनको मक्खी की तरह मैं तो फेंक दिया। मल्लिकार्जुन खरगे का बयान है। किस लिए फेंका? नहीं ज्योति जी, मल्लिकार्जुन खरगे का बयान है ना सर। पूछिए ना, उनसे पूछिए वो किसका अरे ज्योति जी, सर 4 बार एक ही बात रिपीट हो गई। ज्योति जी, गिरिराज सिंह का सुनाते हैं, बीजेपी पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं, वो एक बात ठीक है। अरे कौन सा? सुन लीजिए, क्या 1,500 रुपए हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को मिल गए? क्या सैलरी वहां पर देर हुई सरकारी कर्मचारियों की? ना हिमाचल में देरी। क्या डीके शिव कुमार ने खजाने के खाली होने की बात कही? चंदन, केवल आप सवाल करें, जवाब सुनिए ना। हिमाचल में देरी हुई, न तेलंगाना में देरी हुई, न कर्नाटक। 1,500 रुपए मिल गए। सुन लीजिए मेरी बात, लेकिन हम 1,500 रुपए मिल गए, आप ये कह रहे हैं सर? क्या मोदी जी माफी मांगे? ज्योति कुमार सिंह जी, क्या आप ये दावा कर रहे हैं कि 1,500 रुपए महिलाओं को मिल गए हिमाचल प्रदेश में? सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए। माफी मांगेंगे क्या नरेंद्र मोदी माफी मांगेंगे कि किसानों? मुझे लग रहा है कि ज्योति जी आप मुझे बताएं, आज थोड़ा सा गलत फंस गए। ज्योति जी, क्योंकि उनके आज मुझे बता दें, मैंने जो पॉइंटेड सवाल पूछा था उस पर सिद्धार्थ आप बोल रहे थे तो हम चुपचाप सुन रहे थे। अब आप सुनिए, आप पूरे शो में आप ही नहीं बोल सकते, आपको सुनना भी पड़ेगा। आज ज्योति जी थोड़ा सा गलत फंस गए हैं, क्योंकि जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा कबूलनामा कर दे तो उसके बाद उनको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बयान समझाऊं, मैं क्या करूं। उन्होंने कह दिया कि 1,500 रुपए हिमाचल प्रदेश में मिल गया है। ज्योति जी, चैलेंज करता हूं मैं आपको कि अगर आपने एक व्यक्ति जिसको 1,500 रुपए हिमाचल में मिला हो वो दिखा दीजिए। जहां ओल्ड पेंशन स्कीम देने की आप बात कर रहे हैं, वहां तनख्वाह नहीं दे पा रहे उस राज्य में आप। तनख्वाह नहीं गई लोगों की, पहली बार हुआ हिमाचल में, लोगों की सैलरी नहीं जा पा रही, ऐसा एक डेफिसिट हिमाचल प्रदेश के अंदर हो गया। कर्नाटक के अंदर आपने कहा कि हम सब महिलाओं का बस फेयर हम खत्म कर देंगे, आपने बस फेयर को कम कर दिया, पूरी बस का फेयर बढ़ा दिया, पेट्रोल डीजल का फेयर बढ़ा दिया, सबके लिए महंगा कर दिया, और फिर दूसरे को कहा कि हम आपके लिए सस्ता करेंगे। कर्नाटक के अंदर हर चीज आपने महंगी कर दी, ये पहली बात। चंदन जी, अब आप मुझे अगर 20 सेकंड दे तो मैं 2 फैक्चुअली गलत जल्दी से आप ये करें, उसके बाद हम फिर जो है मल्लिकार्जुन जी का बयान सुना देंगे अपने दर्शकों को। जल्दी से अपनी बात रैप अप करें, क्योंकि मेरे को 2 फैक्चुअल चीज करेक्ट करनी है, 20 सेकंड उसमें लगेंगे। आप अनुमति देंगे तो मैं कहूंगा। अभी कहा गया था कि कर्नाटक को उसका शेयर नहीं दिया जाता। 10 साल यूपीए के रूल में 80,000 करोड़ कर्नाटक को दिया गया था। 10 साल एनडीए के रूल में 2,60,000 करोड़ दिया गया है। 2,60,000 करोड़।
आप लोग झूठ बोलने का काम करते हैं यहाँ पे बैठ के। आप कह रहे हैं कि शेयर मिलेगा तो होगा, 4 गुना शेयर राज्यों को दिया जा रहा है। महाराष्ट्र 2024 में एनसीपी के प्रवक्ता कह रहे थे 2024 बजट के अंदर फैक्ट बता रहे हैं ना सर, फैक्ट को काटिए ना। जो किताबी नहीं, जो फैक्ट रखा है सिद्धार्थ जी ने, जो फैक्ट रखा है उसको काउंटर करें सर। ज्योति जी फैक्ट को काउंटर करें आप। ठीक है, एक बार हम ये बयान सुना देते हैं। जो बातें आपने कही है इस पर एनसीपी प्रवक्ता अगर रिस्पॉन्स करना चाहेंगे उनको हम मौका देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुना देते हैं एक बार। ಈಗ ನಿಮ್ಮ 5 ನೋಡಿ ನಾನು 5 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿನಿ। ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ನೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಕೈ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿ ಇವತ್ತು। ನೀವು ಓದ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಪೇಪರ್, ನಾವು ಪೇಪರ್ನಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡ್ತೇವೆ। ಸೊ ಇರ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ। ಆಯ್ತು ಕೇಳಿ, ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಲ್ಲ। ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ, ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ। ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ। ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಡಕ್ ಮ್ಯಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ। ಆಮೇಲೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಏನೂ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹೊರತಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಡಲ್ಲ। ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ 10 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವನವಾಸದಲ್ಲಿ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಗಿಜೆಟ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತರಿಸಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಬಜೆಟ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಈಗ 15 ದಿವಸದಿಂದ ಈಗ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಬಂದಿದೆ। ನಾವು ನಾಗ್ಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ನಾ ಭಾಳ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮಾತಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರಿಗಾದರೆ ನೋವಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ। ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान हमने आपको विस्तृत तौर पर दिखाया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसे वादे करेंगे जो कि पूरे नहीं कर सके तो फिर लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। अगर आप ऐसे वादे करेंगे कि सड़क के लिए पैसे नहीं है और आप वादे कर देंगे तो सरकार दिवालिया हो जाएगी। लेकिन राहुल गांधी ने किस तरह से खटाखट का वादा किया था वो भी आपको सुनाते हैं। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। 8,500 रुपया महीने का खटाखट आता रहेगा। तो हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। ज्योति कुमार सिंह जी, पूरा विस्तृत बयान हमने दिखाया सर, विस्तृत बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि दिवालिया हो जाएंगे अगर बजट के हिसाब से नहीं करेंगे, लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। सर बहुत ये जो है समझदारी भरा बयान था मल्लिकार्जुन खड़गे जी का। समझ गए ना चंदन जी, अंत में आपने बोली और नसीहत थी सर, तारीफ नहीं थी वो कर्नाटक सरकार की। आपने मान ही लिया कि खड़गे जी ने समझदारी वाली बयान दी, लेकिन राहुल जी का बयान सर, अब सुन लीजिए, साथ राहुल जी का बयान खटाखट। अब बोलेंगे राहुल जी खटाखट, अब उनकी समझदारी तो सुन लीजिए, उनकी समझदारी। अगर उन्होंने बोला कि देखो जिस तरह से तुम लोगों ने यहाँ कर्नाटका में अपनी बातें पूरी की है, हिमाचल में की है। नहीं ज्योति कुमार जी, नहीं सर, आप गलत बोल रहे हैं। फिर हम बयान जो है आपको साथ में हम जो है ऑडियो वीडियो चलाते हैं जिसमें जो है टेक्स्ट आप पढ़ लीजिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। तुम्हारा ही देखकर मैंने वहां पर प्रॉमिस गारंटी आपको श्रीवास्तव जी जरा रियलिटी चेक करें सर। आप मुझे बताएं ना, आप मुझे बात सुने। नहीं ज्योति जी सर, 5वीं बार आप एक ही बात रिपीट कर रहे हैं सर, वो 5वीं बार एक ही बात रिपीट मत करें सर। आपको श्रीवास्तव जी रियलिटी चेक करें। लेकिन बात ये देखिए, कर्नाटका हो, सर आप सबसे ज्यादा बोले ज्योति जी, सबसे ज्यादा आप ही को मौका मिला है सर। ये नहीं आपको श्रीवास्तव जी,
खड़गे जी के कहने का निहितार्थ क्या था, बताएं जरा सर। खड़गे जी ने बहुत साफ कहा कि क्योंकि उनको आहट मिल गई। हिमाचल में क्या हो रहा है, हिमाचल में उनके खिलाफ एक बहुत बुरी तरीके से कांग्रेस के खिलाफ लहर चल रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो वायदे किए थे वो नहीं कर पाए। कर्नाटका इसका सबसे बुरा उदाहरण होने जा रहा है। कर्नाटका में वायदे करने ना करने की वजह से क्या हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम बिल्कुल बंद हो गया है, लोगों को सुविधाएं मिलना बिल्कुल बंद हो गई है, बेंगलोर तक की सड़कें खराब हो गई हैं। अगर यही हाल रहा तो बेंगलोर से जितनी भी इंडस्ट्री ऑफिसर्स, सर्विस सेक्टर के ऑफिसर्स धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं और वहां की जो इनकम है वो कम हो जाएगी। बेंगलोर का परसेप्शन खराब हो जाएगा। ठीक है मनीष दुबे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान था वो बहुत ही समझदारी भरा बयान है और नसीहत है सभी पार्टियों के लिए, अपनी पार्टी के लिए सबसे ज्यादा। खड़गे साहब के बयान को मैं इस शायरी के माध्यम से मैं समर्थन करता हूं कि वसूलों पे आ चाहे तो टकराना जरूरी है, वसूलों पे आ चाहे तो टकराना जरूरी है, और जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है जी। तो खड़गे साहब का जो बयान है सुप्रीम कोर्ट ने भी आने वाले कुल वसूल जो है आज जो दुनिया महाराष्ट्र पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 2 करोड़ रोजगार का वायदा किया, 10 साल हो गए, 20 करोड़ रोजगार कहां दिए? रविशंकर जी को मैं सवाल पूछता हूं, एक लास्ट कमेंट सिद्धार्थ यादव जी का, उसके बाद मैं बजट का इस बहस को रैप अप करूंगा। सिद्धार्थ जी एक लास्ट कमेंट के साथ रैप अप करेंगे। गुलाब चंद जी माफी चाहेंगे, आपके पास हम लौट नहीं पाए। सिद्धार्थ देखिए चंदन जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को साथ में बैठा करके बिल्कुल क्लियर कहा, उन्होंने कहा दिवालियापन हो जाएगा, सड़कें नहीं बनाएंगी तो आगे की पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा, समझ जाओ, मान जाओ। आपकी देखा देखी में महाराष्ट्र में मैं बोल आया, फिर वापस लेना पड़ा। और दोनों प्रवक्ता महोदय पता नहीं कौन सी बात समझा रहे हैं, कोई शायरी के माध्यम से, कोई अपनी बातों के माध्यम से। जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है ये कबूलनामा है, पूरी कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि राहुल गांधी का खटाखट मॉडल सच्चाई अपने। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे टू द पॉइंट में हमारे साथ सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए। जिनको मौका नहीं मिल पाया उनसे हम माफी भी चाहेंगे। और टू द पॉइंट के में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।